हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। करेबियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट्स के सारे मैचेस खेले जा चुके हैं एंड अब हम पहुंच गए हैं एट द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट, जो खेला जाएगा बिटवीन द टू वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जूक्स के बीच। ये मैच होगा ऑन द 10th of September एट द ब्रायन लारा स्टेडियम। एज ऑलवेज मैं लेकर आ गया हूँ आपके पास वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल क्रिकेट बेटिंग टिप्स, जिसको होपफुली यूज़ करके यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। इस वीडियो में मैं आपसे 9 क्रिकेट बेटिंग टिप्स शेयर करूँगा, जो मैंने बहुत मेहनत से सारा डेटा कंपाइल किया है इस पूरे टूर्नामेंट का, बहुत मेहनत से उसको एनालाइज किया है एंड उसके बाद ही मैं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ एंड होपफुली ये टिप्स आपको अच्छी लगेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट। ऑल राइट, before I get into the tips, I would like to let you know that because it is the final, it is the very important game. I would like to also share some historical data that will have some effect on the final outcome. So जो मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा शेयर करूँगा, प्लीज़ ऑल्सो लिसन टू इट एंड फॉलो इट केयरफुली, बिकॉज उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस, आप अपनी बेट्स लगा सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू टू विन सम मनी एज वेल। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। First thing, it's very important to understand where did all teams finish. So what is key to note is that this entire tournament Trinbago Knight Riders ने 11 games खेले and they did not lose a single game. So अगर वो 10th September को गेम जीत जाते हैं, this will be a history. ऐसा कभी नहीं हुआ है अब तक कि कोई भी टीम खेलती चली गई विदाउट हारे एंड हैव वन द टूर्नामेंट, सो दे आर एट द ब्रिंक ऑफ हिस्ट्री। ऑन द अदर साइड सेंट लूसिया जूक्स ने अब तक 11 गेम्स खेले हैं, 4 गेम्स वो हारे हैं और 7 जीत चुके हैं। 4 में से 2 गेम जो वो हारे थे वर अगेंस्ट द ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, बट दे हैव बीन मोर और लेस अ कंसिस्टेंट टीम इन द टूर्नामेंट। What is very important to note that अब तक जब भी टूर्नामेंट हुआ था since 2013, Trinbago Knight Riders always qualified for the playoffs and in fact won the championship 3 times. They have been the most successful team in the CPL history. And if they won this time as well, they will be far ahead compared to any other team in the tournament. Whereas on the other hand, St. Lucia Zouks अब तक की सबसे बहुत ही ख़राब टीम रही है इस टूर्नामेंट की। उन्होंने सिर्फ 7 सालों में सिर्फ एक बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, अदरवाइज दे हैव ऑलवेज एंडेड अप either the last or the 5th. So for them it is the very first time that they are in the final, so they will be under a lot of pressure. They would want to make the most of it, and that's something that you should really note, that right now अगर कोई टीम प्रेशर में है वो है सेंट लूसिया जूक्स, बिकॉज दे हैव नेवर बीन इन द फाइनल्स, सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट दैट अब तक 16 गेम्स खेले जा चुके हैं बिटवीन दीज 2 टीम्स, उसमें 12 गेम्स जीते हैं नाइट राइडर्स ने एंड सिर्फ 2 गेम्स जूक्स जीत पाए हैं और 2 गेम रद्द कर दिए गए थे। इस सीज़न में जो 2 गेम्स खेले गए थे उसमें भी नाइट राइडर्स दोनों ही गेम जीत चुके हैं, लाइक आई हैव सेड बिफोर। जैसा आप देख सकते हैं, बारिश की वजह से गेम रुक गया था। द फर्स्ट वन जिसमें जूक्स ने सिर्फ 111 फॉर 6 बनाया था, बट उसमें भी दे वर नॉट प्लेइंग वेरी वेल। सो अगर बारिश नहीं होती तो मोस्ट प्रॉब्ली दे वुड हैव वन दैट गेम कन्विंसिंगली। एंड दूसरे गेम में भी अगर आप देखें तो जब नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करी, दे स्कोर्ड अ मैसिव 175 एंड जूक्स उन्हें टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। सो डेफिनेटली बहुत अहेड लग रहे हैं नाइट राइडर्स इस वक्त, एंड दे आर डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। एंड सेंट लूसिया को, जूक्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होगी फाइनल में। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, ये वो पिच नहीं है जिससे टूर्नामेंट शुरू हुआ था। After the first 10 games, the curators received a lot of harsh feedback about the pitch, and उसके बाद
they worked a lot on it. So the pitch is comparatively better. अभी भी बॉल स्पिन कर रही है, अभी भी बॉल थोड़ी सी नीचे रह रही है, बट इफ़ द प्लेयर्स अप्लाई देमसेल्व्स they are managing to score very many runs. So that's very important. Good thing is that both these teams, batsmen, they know how to apply themselves. But at the same time, they have got spinners as well. And Knight Riders के पास ज़्यादा spinners हैं, अच्छे spinners हैं. But this is just for you to know that this pitch will play much better than what we started the tournament with. Weather report, थोड़ी सी problem है. We are expecting little bit of rain on the day of the finals, but as you can see 10 बजे morning में game शुरू होगा in the Caribbeans, and as per the report it looks like by 10 a.m. the weather should get better and we should have the complete game. But this is just for your reference because हो सकता है Duckworth Lewis might come in the picture because of slight chances of rain, so keep that in mind as well. करंट फॉर्म की अगर आप बात करें, अगेन नाइट राइडर्स अपने 5 गेम्स लास्ट के जीत चुके हैं. इनफैक्ट लाइक आई सेड वो तो 11 गेम्स जीत चुके हैं. ऑन द अदर हैंड जूक्स का अप एंड डाउन चल रहा है, वो हारते हैं जीतते हैं. लास्ट 2 गेम्स वो जीत चुके हैं, बट दे हैव बीन in and out, up and down, so that's something they have not been very consistent. So ये रही मेरी पहली मैच नंबर 1 टिप. कौन ये मैच जीतेगा? आई रियली थिंक बेस्ड ऑन द डेटा जो आपने अब तक देखा, आई थिंक Trinbago Knight Riders have a fantastic chance of winning this tournament, winning this game, because एक जो उनका फॉर्म चल रहा है, the way they have an edge over St. Lucia Zouks, the fact that St. Lucia Zouks will be under pressure because they are playing finals for the very first time, I think Trinbago Knight Riders will win the tournament बहुत आराम से. So अगर आपको पैसा लगाना है, make sure you put your money on it. Currently Bet365 is giving a value of 1.50, so you will get a good return as well on that. टिप नंबर 2, फर्स्ट इनिंग्स को, विच मीन्स कौन जब भी कोई टीम पहले बैटिंग करेगी, जो भी पहले बैटिंग करेंगी वो कितना स्कोर बनाएगी. बिफोर आई टेल यू द टिप, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज अब तक का फर्स्ट इनिंग टूर्नामेंट स्कोर हैज़ बीन 132, हाईएस्ट बीइंग 185. सेंट लूसिया जूक्स का जो है उनका है एवरेज 133 विद हाईएस्ट ऑफ 172, and Knight Riders का highest is 185 with an average of 179. So again मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगा, do not put your bet before the game starts. Let the game get started, and जैसे ही शुरू होता है पहले के 2-3 ओवर्स में you can put over 140 for Knight Riders and under 160 for St. Lucia Zouks. थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, but it is sure shot return on money until unless some disaster, some miracle happens in between. I don't really see Knight Riders getting over before 140 or St. Lucia scoring above 160. Even though the pitch is good, I don't see that happening. So follow this and I'm sure you will make money. Tip number 3, total match score. Right now, Bet365 is giving you an option between 286 over and above. I personally think looking at both these teams, we should go for over 286. Don't look at the second semi-final जहाँ पे batsmen बिल्कुल नहीं चल पाए, but all you have to focus is that both these teams, the St. Lucia and the Knight Riders, both these teams are very strong batting lineup, and in case they get going on a good batting pitch, I think they will definitely score well. So focus on that. It is a medium risk for a fact that you never know. Bowlers may completely rip the other team apart, but I really think 286 over 286 is a very decent. अगर आप half करें तो 140, and I don't think that's very difficult. Especially अगर Knight Riders ने पहले बैटिंग करी, I'm very sure the match will have a lot more than that. Tip number 4, most sixes. This is where you have to choose which team will score more sixes, whether it will be Knight Riders or St. Lucia Zouks. I am betting my money on the Knight Riders for 2 very simple facts. Number 1,
पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 122 सिक्सेस मारे हैं, विच इज़ द हाईएस्ट अमंग्स ऑल द 6 टीम्स, एंड दैट इज़ बिकॉज उनके टॉप ऑर्डर में 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और हार्ड हिटर्स हैं. कायरन पोलार्ड, लिमन सिमंस एंड डैरन ब्रावो, तीनों बैट्समैन ने मिलकर 50 सिक्सेस मारे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में. सो सिर्फ यही 3 बैट्समैन अगर ढंग से चल गए तो यही बहुत सारे छक्के मार देंगे. और सेंट लूसिया ज़ूक्स को अगर आप देखिए, वो उतने छक्के नहीं मार पाए हैं. उनका एवरेज है 7 पर गेम, whereas Knight Riders is 11 per game. So of course it is a very good chance to make money. So put your money on the Knight Riders. I really believe that you have a good chance of winning this tip as well. Tip number 5, total match sixes. कितने छक्के जाएंगे मैच में? इस वक्त आपको Bet365 13 सिक्सेस ओवर एंड अबव का ऑप्शन दे रहा है. एवरेज ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट हैज़ बीन 11, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड लॉट ऑफ टीम्स जिन्होंने पास उतने हार्ड हिटर्स नहीं हैं. लाइक आई शोड बिफोर, नाइट राइडर्स की टीम के पास कैरन पोलार्ड है, डैरन ब्रावो है, एंड the other teams and Lucia Zooks also have some fine players. So 13 sixes on a good pitch should not be a problem. Also the fact that अगर बॉल स्पिन भी होगी, बैट्समैन वुड ट्राई टू हिट लॉट मोर सिक्सेस देन कंपेयर टू बाउंड्रीज, बिकॉज उनके लिए ईजी होता है. वेस्ट इंडियन कल्चर में हिटिंग आउट ऑफ द पार्क इज़ मच मोर एक्सेप्टेबल देन जस्ट बाउंड्रीज. सो I really think you should bet on this. It of course comes along with the low risk, but there are of course chances कि अगर बैट्समैन नहीं चले तो ऐसा नहीं होगा, but otherwise I think it's a very good chance that the total match sixes will be above 13. Tip number 6, total match most fours. Just like sixes, which team will score more fours? Again, I have 2 things that I want to share again. नाइट राइडर्स ने अब तक 74 बाउंड्रीज स्कोर किए हैं इन द एंटायर टूर्नामेंट, वर्सेस ज़ूक्स ने सिर्फ 46. मुनरो ने सिर्फ अब तक 8 गेम्स खेले हैं, बट दे आर द नंबर 1 बैट्समैन फॉर द नाइट राइडर्स. 26 सिक्सेस कर चुके हैं वो. सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक सम मनी. बेट योर मनी ऑन दिस option, most fours, and I think Knight Riders will certainly make you win some money. Tip number 7, total match fours. कितने जाएंगे इस वक्त? Bet365 is giving you an option again of 19. On an average 14 boundaries जाती हैं मैच में, but again like I said, don't go by the average because this average includes all the other 5 and the 4 teams as well. But आपको ये देखना है कि नाइट राइडर्स की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली खेलते हैं, बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं, एंड ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक अलॉन्ग विद द अदर टीम जो भी इक्वली अच्छी है. आई थिंक 19 6 बाउंड्रीज शुड नॉट be a very big problem. So this definitely has an 80% chances of you winning if you choose above 19. Tip number 8, whether इस गेम में 50 होगी या नहीं. Now अब तक 11 गेम्स में से नाइट राइडर्स ने 8 बार सेंचुरी की, हाफ सेंचुरी क्रॉस करी है. ऑन द अदर हैंड सेंट लूसिया ने सिर्फ 2 बार. तो ऑफ कोर्स दिस गिव्स you in little bit of a dicey situation, but I really think the fact that this is going to be a good batting pitch, I'm sure Knight Riders, if not Lucia, Knight Riders will definitely hit a half century. So put your money on it. I think it has a very good chance of making some money. I don't think finals is going to be a low scoring game. Curators बहुत अच्छी pitch बनाएंगे बैटिंग के लिए. They would not want the finals of the CPL T20 to end early. So I'm sure pitch बहुत अच्छी होगी and batsmen को बहुत shots खेलने को मिलेंगे. And with that said, I'm sure there will be a 50 that will be scored in the tournament final. So put your money on it. Tip number 9 and the last tip of this video and of this tournament, highest score in the first 6 over. This means कौन सी team between Knight Riders and Zooks
कि फर्स्ट 6 ओवर में ज़्यादा रन होंगे. सो हियर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं last 5 games of Knight Riders compared to with all other teams, and on the right side आप देख रहे हैं सेंट जूलिया जूक्स के जो लास्ट 5 गेम्स थे. नाउ अगर आप देखें on an average in the last 5 games Knight Riders only give away 30 and they score 46. Another important thing that you have to see कि पिछले 5 गेम्स में Knight Riders have always scored more than their competition. जिसके भी साथ उन्होंने खेला है पिछले 5 गेम्स में, दे हैव स्कोर्ड मच मोर देन देयर कंपटीशन इन द फर्स्ट 6 ओवर्स. ऑन द अदर हैंड वी हैव द सेंट लूसिया जूक्स ऑन द राइट साइड. उनका थोड़ा अप एंड डाउन रहा है. ऑन एन एवरेज दे गिव 37 रन्स एंड दे स्कोर on an average only 35 runs. So basically वो on an average ज़्यादा runs देते हैं और कम बनाते हैं. Out of the last 5 times they have only won twice. So अगर आपको bet लगाना है, and I think you should really put your money on it, there is a good 80% chance that Knight Riders will score a lot more than the St. Lucia Zooks in the first 6 overs. So put your money on it. I really think that Knight Riders will make some money. So great opportunity to make some money and make win some money for yourself. So these are the 9 tips that I wanted to share with you. Hopefully these 9 tips will help you make some money in the CPL T20 final. ऑल्सो जैसा मैंने पहले आपको वादा किया था, क्रिकेट बेटिंग कॉन्टेस्ट इज़ नाउ लाइव. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, उसमें लिंक दिया हुआ है. तो अब तक अगर आपने कॉन्टेस्ट नहीं खेला है, गो देयर एंड प्ले द कॉन्टेस्ट. दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द CPL T20 फाइनल गेम बिटवीन द नाइट राइडर्स एंड सेंट लूसिया जूक्स. सो ये थी मेरी आखिरी वीडियो फॉर द CPL T20 टूर्नामेंट. आई होप अब तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई गई आपको उससे कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ यूज़फुल लगा, एंड मे बी आई होप यू मेड सम मनी विद इट, बिकॉज दैट्स द होल आइडिया. For the finals, I wish you all the very best of luck. I hope you will make some money, you will win a lot of bets, and that's about it. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा, प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो. इट मीन्स अ लॉट टू मी. शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोज हु आर ऑल्सो इक्वली इनटू बेटिंग. एंड प्लीज़ अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज देयर इज़ लॉट्स मोर कमिंग योर वे. सो स्टे ट्यून्ड. आई विल मेक अ वीडियो वेरी सून. Until then, sayonara, ciao ciao, खुदा हाफिज़.